हेलो स्टूडेंट्स, ओ लेवल के प्रैक्टिकल क्लास की सीरीज़ में वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ये दूसरा क्लास है। और इस वीडियो सीरीज़ में हम जितने भी पिछले एग्ज़ाम में आपके प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सॉल्व करने हैं, ठीक है। और क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ हम उन वाइवा के क्वेश्चंस को भी कवर कर रहे हैं जो आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जिसमें आपको एक टेबल बनाना है जिसमें रो स्पैन और कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ किया गया हो टेबल में, और आपको सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग का भी यूज़ करना है। ये क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया था और ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें आपको कौन सा टेबल बनाना है ये दिया नहीं है, आप अपने मन से कोई भी सिंपल सा टेबल ले सकते हैं। बस उसमें इन सभी एट्रीब्यूट्स का जो यूज़ है वो उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक टेबल अपने मन से बना लेते हैं। टेबल में हमको रो स्पैन और कॉल स्पैन दोनों यूज़ करना है, तो हमको कॉलम भी मर्ज करना होगा और रो भी मर्ज करना होगा। तो हम क्या करते हैं, हम पहले वाले कॉलम को ही मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पे कंटेंट के रूप में हम लिख देते हैं ए। फिर हमको रो स्पैन भी करना है तो हमको रो भी मिलाना होगा, तो हम यहाँ पे एक रो को भी मिला लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम कंटेंट रख देते हैं बी। अब चूंकि ये जो बी वाला सेल है ये दो रो से मिलकर बना है, तो उन दो रो में हमको अलग अलग दो डाटा दिखाना होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं एक में है सी और एक में है टी, ठीक है। ये जो ए बी सी डी है ये कंटेंट है उस सेल के अंदर, और जो टेबल है हमारा ये अब बन के तैयार हो गया है, ठीक है। तो हम इस टेबल को HTML से बनाने वाले हैं। इसमें आपको रो स्पैन भी यूज़ हो जाएगा क्योंकि आपने इस बी वाले सेल को दो रो से मिलकर बनाया है, तो यहाँ पे हमारा यूज़ हो जाएगा रो स्पैन, ठीक है, जो कि दूसरे रो R2 और R3 को मिला के बनाया गया है। और ये हमारा पहला वाला रो हो गया। ऐसे ही हमारा कॉल स्पैन कहाँ पे यूज़ हुआ है, यहाँ पे, ठीक है। ये कॉल स्पैन है क्योंकि ये दो कॉलम को मिला के बनाया गया है, ठीक है। ये है कॉलम 1 C1 और ये है कॉलम 2 C2। तो दो कॉलम है इस टेबल में, तीन रो हैं। दो कॉलम को पहले रो में मिलाया गया है और दो रो सेल्स को R2 और R3 यानी दूसरे और तीसरे रो में मिलाया गया है। बाकी जो ये वाले सेल हैं इनको मर्ज नहीं किया गया है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। इस टेबल को कैसे बनाना है चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लिया है। आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, आपको ब्राउज़र पर ही आपके पूरे कोड लिखने होंगे। आपको नोटपैड प्लस प्लस ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस वीडियो में ये सीखना है कि वो काम हम करेंगे कैसे। सबसे पहले टेबल बनाने के लिए टेबल टैग होता है, यहाँ पे आपको एक टेबल टैग बना लेना है। टेबल टैग के अंदर आपको टेबल टैग के ओपन वाले टैग में आपको सबसे पहले तो बॉर्डर एट्रीब्यूट लगाना है क्योंकि बिना इसके आपको बॉर्डर दिखाई नहीं देगा। इसको वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ 1 पिक्सल, ठीक है। अब हम यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स और लगाएंगे। सेल स्पेसिंग, इसकी वैल्यू दे देता हूँ 5 पिक्सल, सेल्स के बीच का ये स्पेस होता है। और एक वैल्यू आपको और देना है सेल पैडिंग, ये सेल के अंदर डाटा के चारों तरफ का जगह होता है, इसको दे देते हैं 10 पिक्सल, ठीक है। आपको इन एट्रीब्यूट्स का यूज़ करना कंपलसरी था, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। और ये टेबल टैग के अंदर ही लिखे जाते हैं, ठीक है। टेबल टैग यहाँ पे है, इसी के अंदर आपको सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग दोनों एट्रीब्यूट्स लिखने हैं। अब हम रो और कॉलम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए टेबल टैग के अंदर सबसे पहले हम रो को बनाते हैं, तो पहला रो हमारा बन जाएगा TR टैग से, ठीक है। और पहले रो के अंदर हमको सिर्फ एक ही सेल बनाना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे TD। और ये जो सेल है जिसमें दिखाना है A, ये दो कॉलम के बराबर होगा, तो हमको यहाँ पे लिखना है कॉल स्पैन। कितने कॉलम के बराबर है, दो कॉलम के, तो आपको यहाँ वैल्यू लिखना है 2। पहला वाला हमारा जो रो है वो बन के तैयार हो गया। इतने से होगा क्या, इतने से आपको टेबल के अंदर सिर्फ ए दिखेगा और उसकी जो चौड़ाई होगी वो दो कॉलम के बराबर होगी, ठीक है। ये अभी पहला रो बन के तैयार हुआ है। अब हमको दूसरा रो बनाना है, ठीक है। दूसरे वाले रो में एक सेल बनेगा और एक सेल इधर बनेगा। ये वाला जो सेल है ये दो रो के बराबर होगा, तो इस पे हमको
रो स्पैन लगाना होगा पहले वाले में। तो चलिए इसको देखते हैं। अब रो बनाने के लिए सबसे पहले टीआर, पहले हम रो बनाते हैं फिर हम सेल्स बनाते हैं। दूसरे रो में पहला सेल बनाने के लिए यूज़ करते हैं टीडी, और इसको 2 रो के बराबर रखना है। तो यहाँ पे लिखना है रो स्पैन, वैल्यू दे दीजिए इसमें 2 क्योंकि ये 2 रो के बराबर है। इसमें जो कंटेंट दिखेगा उसमें मैं डाल देता हूँ वैल्यू बी। ठीक है। अब इसी रो पे, जो कि ये दूसरा वाला रो है, इसमें एक सेल और बनेगा सी नाम से। तो यहाँ दूसरे सेल के लिए भी टीडी, कंटेंट होगा इसमें सी। इसमें आपको कोई और चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इतना लिखने से आपका टेबल कैसा दिखेगा उसको देख लेते हैं। देखिए पहले वाले रो में आपने 2 कॉलम के बराबर ए को रखा है, तो ये हो गया ए। दूसरे वाले रो में जो बी का कंटेंट है वो 2 रो के बराबर है, तो ये 2 रो के बराबर हो गया बी। और दूसरे वाले रो में ही सी आपको छोटा सा ही दिखेगा। ये इतना दिखेगा नहीं, बस मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतने से क्या चीज़ें हमारी बन के तैयार हो गई हैं। इसका जो आउटपुट है वो ऐसा दिखेगा नहीं, क्योंकि ये जो खाली वाला जगह है इसको जब तक आप भरेंगे नहीं तब तक टेबल आपका ऐसे दिखेगा नहीं। तो मैं इस वाले रो को भी, जो लास्ट वाला रो है, इसमें वे भी कंटेंट को भर लेते हैं। देखिए लास्ट वाले रो में आपको ये सेल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला जो जगह है वो ये वाला सेल ले चुका है दूसरे रो वाला, तो इस जगह को बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस तीसरे वाले रो में ये जगह बनाने की ज़रूरत है जो कि डी का है। तीसरा रो बनाइए टी आर लिख के, और इसके अंदर आपको सिर्फ एक सेल बनाना है डी के लिए। ठीक है। अब इतना लिखने से हुआ क्या, आपका जो तीसरे वाले रो में डी का जगह था वो भी आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो अब यहाँ पे सेल स्पेसिंग भी आपने यूज़ किया है, सेल पैडिंग भी यूज़ किया है, कॉल स्पैन भी यूज़ किया है और रो स्पैन भी यूज़ किया है। इसका आउटपुट देखते हैं। व्यू मेनू पे क्लिक करिए, करंट फाइल इन क्रोम। देखिए ये आउटपुट है, ठीक वैसा ही आउटपुट जैसा कि हमने प्लान किया था। यहाँ पे पहला वाला जो रो है वो 2 कॉलम के बराबर है, ए का जो कंटेंट है, ठीक है। और बी का जो कंटेंट है वो 2 रो सेल्स के बराबर है, और ए का जो कंटेंट है वो 2 कॉलम सेल्स के बराबर है, और सी और डी अकेले हैं। ठीक है, इनको मर्ज या स्पैन नहीं किया गया है। कोई भी एग्जांपल लेकर आप इसको बना सकते हैं। ठीक है। वाइवा से जुड़े जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो ये है कि टेबल बनाने के लिए हम कौन सा टैग लगाते हैं। रो स्पैन क्या होता है। रो स्पैन, जब हम 2 या 2 से अधिक रो के सेल्स को मर्ज करते हैं तो हम रो स्पैन एट्रीब्यूट यूज करते हैं। कॉल स्पैन क्या होता है। कॉल स्पैन का उपयोग तब करते हैं जब 2 या 2 से अधिक कॉलम्स के सेल को मिलाना होता है। ठीक है। रो स्पैन 2 से अधिक रो सेल्स को मिलाने के लिए होता है, और कॉल स्पैन 2 या 2 से अधिक कॉलम के सेल्स को मिलाने के लिए होता है। सेल स्पेसिंग, 2 सेल के बीच का जो गैप होता है इसको हम कहते हैं सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग एट्रीब्यूट किस लिए होता है। देखिए सेल पैडिंग सेल के अंदर जो डेटा हमारा होता है उसके चारों ओर का खाली जगह होता है। जैसे इसमें सेल पैडिंग कम है और इसकी सेल पैडिंग ज़्यादा है। ठीक है। ये जो डेटा के चारों ओर जगह देख रहे हैं वो इस सेल में कम है जबकि इस सेल में ज़्यादा है, तो इसकी सेल पैडिंग क्या है, ज़्यादा है। बाकी HTML क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका उपयोग हम वेब पेज बनाने के लिए करते हैं। HTML में टैग्स क्या होते हैं, ठीक है, उनको भी आप देख लीजिएगा। जो भी कंटेंट होता है वेब पेज पर उनको टैग्स द्वारा ही दिखाया जाता है। टैग्स हमारे कंटेंट को परिभाषित भी करते हैं। तो HTML से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको वाइवा के लिए तैयार कर लेना है। ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।